बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दुष्ट राजा राज्य करता था। उसका नाम सूर्यवीर था, लेकिन प्रजा उसे दुष्ट राजा कहकर पुकारती थी। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी था। राजा सूर्यवीर का साम्राज्य विशाल और संपन्न था, लेकिन उसकी निर्दयता के कारण लोग उससे भयभीत रहते थे। ये राजा इस दुनिया का सबसे दुष्ट राजा है। इस राज्य में तो अब जीना भी बहुत कठिन हो गया है। घर में अनाज लाने तक के लिए मुद्रा नहीं बचती। सारी की सारी मुद्राएं जो भी हम हर रोज कड़ी मेहनत करके कमाते हैं, वो इस दुष्ट राजा के करों में ही चली जाती है। राजा सूर्यवीर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में प्रजा की भलाई के लिए कुछ कार्य किए, जिससे उसने लोगों का विश्वास जीता। वे अगर ये हमारे राज्य के राजा बन गए तो हमारे पूरे राज्य और गांव वासियों का तो उद्धार ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। ये इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर है, ईश्वर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके मन में लोभ, अहंकार और शक्ति की लालसा बढ़ती गई। उसने अपने सैनिकों और दरबारियों पर कठोर नियम लागू कर दिए, और जो कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता, उसे कड़ी सजा मिलती। इसने अपना बकाया कर नहीं चुकाया है। सैनिकों, इस व्यक्ति को अभी के अभी कारागार में ले जाकर कैद कर दिया जाए। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। अगर मुझे बंदी बना लिया गया तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। मेरे अलावा पूरे परिवार का पेट भरने के लिए और कोई भी साधन नहीं है। मुझे कुछ समय की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपका पूरा कर चुका दूंगा सरकार। हम राजा हैं इस प्रजा के, और हम अपनी एक बार कही हुई बात को पूरा जरूर करते हैं। सैनिकों, अभी के अभी इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए। इसके घर और सभी वस्तुओं को बेचकर इस व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला राजमहल का पूरा ऋण वसूल किया जाए। नहीं सरकार, दया कीजिए। दया महाराज, दया। राजा सूर्यवीर ने राज्य में भारी कर लगाए, जिससे गरीब प्रजा और भी गरीब होती चली गई। प्रजा में भय का माहौल था, और कोई भी राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक का जन्म हुआ, जिसका नाम देवसागर था। देवसागर बचपन से ही साहसी और न्यायप्रिय था। जब वह बड़ा हुआ, उसने राजा सूर्यवीर की निर्दयता के बारे में सुना और उससे बहुत आहत हुआ। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा और अपने राज्य को इस अत्याचार से मुक्त करेगा। देवसागर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को समझा। उसने धीरे धीरे अपने विचार रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया और एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था राजा सूर्यवीर के अत्याचारों का अंत करना। देवसागर ने अपने संगठन के सदस्यों को प्रशिक्षित किया और उन्हें न्याय की लड़ाई के लिए तैयार किया। हमें सबको एकजुट होकर इस दुष्ट पापी राजा का सामना करना होगा और इसकी मनमानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बिल्कुल सही देवसागर। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते सूर्यवीर के अन्याय को। पूरे राज्य में भुखमरी का संकट छाया हुआ है। एक दिन देवसागर और उसके साथियों ने राजा के महल के बाहर एक बड़ी रैली आयोजित की। उन्होंने राजा सूर्यवीर के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। यह विद्रोह पूरे राज्य में फैल गया और लोग देवसागर के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। हमें ऐसे ही एकजुट रहकर राजा और उसकी सेना का सामना करना होगा। देवसागर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसे ही अपनी एकता बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे और जरूर अपने राज्य को इस दुष्ट राजा से आजाद करवाएंगे। राजा सूर्यवीर ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने देवसागर को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया और उसकी खोज में अपने जासूसों को भेजा। देवसागर और उसके साथी जंगलों में छिपते हुए अपने अभियान को जारी रखते रहे। कई बार वे मुश्किल में पड़े, लेकिन देवसागर की वीरता और संकल्प ने उन्हें हर बार संकट से बाहर निकाला। साथियों, हम सभी अब बस अपनी विजय से काफी करीब हैं।
सूर्यवीर की ताकत अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे उसकी सेना और कम होगी, उसकी परास्त और निकट आ जाएगी। अंततः देवसागर और उसके साथियों ने राजा सूर्यवीर के महल पर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रणनीति बनाई और एक रात जब महल के अधिकांश सैनिक सो रहे थे, देवसागर और उसके साथी महल में घुस गए। उन्होंने राजा के गुप्त कक्षों की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई सैनिकों से लड़ना पड़ा, लेकिन देवसागर की वीरता और उसके साथियों की एकजुटता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। देवसागर और उनके साथी अंततः राजा सूर्यवीर के कक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के चिन्ह थे। देवसागर ने राजा को चुनौती दी और कहा, तेरा अंतिम समय आ गया है सूर्यवीर। अब तुझे तेरे अत्याचारों का दंड मिलेगा। तुझे क्या लगता है तू राजा सूर्यवीर को परास्त कर सकता है? राजा सूर्यवीर ने देवसागर की चुनौती को स्वीकार किया और दोनों में एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन देवसागर की साहस और न्याय की भावना ने उसे विजयी बनाया। आखिरकार देवसागर ने राजा सूर्यवीर को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। देवसागर ने राजा सूर्यवीर को राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत किया और उसकी निर्दयता के सभी कृत्यों का पर्दाफाश किया। अन्याय पर न्याय की हमेशा ही जीत हुई है, पर यह बात एक दुष्ट और पापी राजा क्या समझेगा, जो अपनी उस प्रजा को इतनी पीड़ा देता आ रहा है, जिस प्रजा ने स्वयं तुम्हें इस राजमहल की राजगद्दी पर बैठाया था। जनता ने एकजुट होकर राजा के खिलाफ आवाज उठाई और देवसागर को अपने नए नेता के रूप में स्वीकार किया। राजा सूर्यवीर को उसके अपराधों के लिए एक कड़ी सजा दी गई और उसे हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया गया। महाराज देवसागर की जय हो! महाराज देवसागर की जय हो! महाराज देवसागर की जय हो! देवसागर ने राज्य की बागडोर संभाली और न्याय और शांति की स्थापना की। उसने करों को कम किया, किसानों और व्यापारियों को सहायता दी और राज्य में समृद्धि लाने के लिए कई योजनाएं चलाई। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग देवसागर के नेतृत्व में सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। ऐसा होता है असली राजा, जो खुद से पहले अपनी प्रजा के लिए सोचे। अब हमारे राज्य में हर एक व्यक्ति बहुत खुश और सुखी है, क्योंकि अब हम पर किसी दुष्ट राजा का नहीं, बल्कि एक अच्छे और सबके प्रिय राजा का शासन है। अब कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सोता और ना ही किसी इंसान को बेवजह परेशान किया जाता है। इस प्रकार देवसागर ने अपनी वीरता और न्यायप्रियता से एक दुष्ट राजा के अत्याचारों का अंत किया और अपने राज्य को एक नया जीवन दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और न्याय की भावना ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जब हम मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम किसी भी दुष्ट शक्ति को पराजित कर सकते हैं। राजा सूर्यवीर की कहानी एक प्रेरणा है कि किसी भी समाज में यदि लोग एकजुट हो जाएं और उनके सही व्यक्ति का नेतृत्व मिले, तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक नया स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। और हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्म हमें भोगने होते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।